नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ तान्या। दोस्तों, भाजपा राज में एक बार फिर से देश में भारी बदलाव हुआ है। जिस देश के आगे पीछे कई देश टिकते नहीं थे, आज वही देश भारत से आगे निकल रहे हैं और मोदी सरकार बस जुमलों के पुल बांध रही है। जमीनी हकीकत जनता के सामने है। दरअसल भारत की राजनीति में एक बार फिर अर्थव्यवस्था को लेकर बहस तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भारत प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम के मामले में बांग्लादेश से भी पीछे चला गया है। उन्होंने इसे देश के लिए चिंता का विषय बताया और कहा कि जिस भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने के सपने दिखाए गए थे, आज वही पड़ोसी देश से भी पीछे खड़ा दिखाई दे रहा है। केजरीवाल के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। केजरीवाल ने दावा किया कि साल 2026 में भारत प्रति व्यक्ति आय के मामले में बांग्लादेश से भी पीछे हो गया है। उन्होंने कहा कि जिस भारत को दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकत बनने का सपना दिखाया गया था, आज वो प्रति व्यक्ति आय के मामले में अपने पड़ोसी देश से पीछे पहुंच गया है। अरविंद केजरीवाल के मुताबिक साल 2026 में भारत की प्रति व्यक्ति आय करीब $2,800 है, जबकि बांग्लादेश के प्रति व्यक्ति आय करीब $2,900 तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि ये स्थिति देश के लिए चिंता का विषय है। केजरीवाल ने साल 2014 के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि उस समय भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग $1,600 थी, जबकि बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय करीब $1,100 थी। उनके अनुसार उस समय भारत बांग्लादेश से काफी आगे था, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं और बांग्लादेश भारत से आगे निकल गया है। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि साल 2014 में देश की जनता ने उम्मीद के साथ भाजपा को सत्ता सौंपी थी। लोगों को उम्मीद थी कि भारत तेजी से आर्थिक विकास करेगा और दुनिया की प्रमुख आर्थिक शक्तियों में शामिल होगा। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि करीब 12 सालों के बाद देश की आर्थिक स्थिति को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आप संयोजक ने साल 2025 के आंकड़ों का हवाला देते हुए विकसित देशों की प्रति व्यक्ति आय की तुलना भी की। उनके मुताबिक स्विट्जरलैंड की प्रति व्यक्ति आय करीब $1,15,000, सिंगापुर की करीब $99,000 और अमेरिका की करीब $90,000 है। उन्होंने कहा कि इन देशों की तुलना में भारत की प्रति व्यक्ति आय कुछ भी नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि साल 2014 में जनता को उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आर्थिक विकास के मामले में अमेरिका जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ने की दिशा में आगे बढ़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके उलट देश की आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई है कि भारत प्रति व्यक्ति आय के मामले में बांग्लादेश से भी पीछे पहुंच गया है। इस दौरान उन्होंने वीडियो में क्या कुछ कहा, आप देखिए। मैं भी आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे सुन के हर देशभक्त को बड़ा धक्का लगेगा। भारत बांग्लादेश से भी ज्यादा गरीब देश घोषित हो गया है। पर कैपिटा इनकम सालाना भारत की है $2,800 और बांग्लादेश की है $2,900। उनकी हमसे ज्यादा है। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो हमारी पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश से बहुत ज्यादा थी। हमारी पर कैपिटा इनकम 2014 में थी $1,600 और बांग्लादेश की थी $1,100। आज बांग्लादेश हमसे ज्यादा आगे निकल गया। स्विट्जरलैंड की पर कैपिटा इनकम है $1,15,000, सिंगापुर की $99,000, यूएस की $90,000। 2014 में लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया था कि हम अमेरिका को पीछे छोड़ेंगे। हमें क्या पता था कि ये विश्व गुरु का सपना दिखाने वाले लोग देश को इतना लूटेंगे, इतना चूसेंगे कि 12 साल के बाद देश बांग्लादेश से भी ज्यादा गरीब हो जाएगा। केजरीवाल ने सवाल उठाया कि आखिर 12 साल के लंबे शासन के बाद भी देश की आम जनता की आर्थिक स्थिति में अपेक्षित सुधार क्यों नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार लगातार दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बात करती है, लेकिन आम आदमी की जेब में कितना पैसा पहुंच रहा है, ये उससे भी ज्यादा जरूरी सवाल है। उनका तर्क है कि अगर देश की कुल जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन आम नागरिक की आय उस गति से नहीं बढ़ रही है, तो विकास का फायदा आम लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। बीजेपी सरकार अक्सर ये दावा करती है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि ये विकास कुछ बड़े उद्योगपतियों और चुनिंदा वर्गों तक सीमित रह गया है।
विपक्षी दलों का कहना है कि बेरोजगारी, महंगाई और आय असमानता लगातार बढ़ रही है। करोड़ों युवा नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं, छोटे कारोबार मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और किसान अपनी आय बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में बड़े बड़े सरकार के आर्थिक दावे आम लोगों की जिंदगी में दिखाई नहीं देते हैं। केजरीवाल ने यह भी कहा कि जनता ने 2014 में बीजेपी को बड़े विश्वास के साथ चुना था। लोगों को उम्मीद थी कि भारत आर्थिक रूप से अमेरिका, चीन और अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बराबरी करेगा, लेकिन आज स्थिति ये है कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत को बांग्लादेश से तुलना करनी पड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने आर्थिक नीतियों के बजाय प्रचार और छवि निर्माण पर ज्यादा ध्यान दिया, जिसका नुकसान देश की अर्थव्यवस्था को उठाना पड़ा। हालांकि अर्थशास्त्रियों का एक वर्ग ये भी कहता है कि केवल प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किसी देश की पूरी आर्थिक स्थिति का आकलन नहीं किया जा सकता। भारत की कुल अर्थव्यवस्था बांग्लादेश से कई गुना बड़ी है और पीपीपी के आधार पर भारत अभी भी आगे है। फिर भी प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये बताता है कि देश की कुल आय औसतन प्रत्येक नागरिक तक कितनी पहुंच रही है। IMF के आंकड़ों में भारत और बांग्लादेश के बीच का अंतर बहुत कम है, लेकिन ये बहस जरूर खड़ी करता है कि विकास का लाभ आम जनता तक कितना पहुंच रहा है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी सरकार ने रोजगार सृजन के वादे पूरे नहीं किए। हर साल करोड़ों युवाओं के नौकरी बाजार में आने के बावजूद पर्याप्त रोजगार पैदा नहीं हो पा रहे हैं। सरकारी नौकरियों की संख्या सीमित है और निजी क्षेत्र भी अपेक्षित गति से अवसर नहीं दे रहा है। इसके अलावा महंगाई ने आम परिवारों के बजट पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। रसोई गैस, खाद्य पदार्थ, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती लागत ने मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं विपक्ष का कहना है कि जब लोगों की वास्तविक आय नहीं बढ़ती और खर्च लगातार बढ़ता है तो आर्थिक विकास के दावे खोखले लगने लगते हैं। ये जो बांग्लादेश की तुलना को लेकर भी चर्चा हो रही है। कभी भारत से काफी पीछे माना जाने वाला बांग्लादेश पिछले सालों में कपड़ा उद्योग, निर्यात और महिला श्रम भागीदारी के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। इसी वजह से उसकी प्रति व्यक्ति आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ये स्थिति भारत के लिए एक चेतावनी की तरह देखी जा रही है कि केवल बड़ी अर्थव्यवस्था होना पर्याप्त नहीं, बल्कि ये भी जरूरी है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। कुल मिलाकर दोस्तों, अरविंद केजरीवाल का ये बयान सिर्फ राजनीतिक हमला नहीं, बल्कि देश की आर्थिक दिशा पर भी गंभीर सवाल खड़ा करता है। अगर IMF के अनुमान सही साबित होते हैं और भारत वास्तव में प्रति व्यक्ति आय में बांग्लादेश से पीछे है, तो ये बीजेपी सरकार के विकास मॉडल पर बहस को और तेज करेगा। विपक्ष इसे सरकार की आर्थिक नीतियों की विफलता बता रहा है, जबकि सरकार अपने विकास कार्यों और बड़े आर्थिक आकार का हवाला दे रही है। गौरतलब है कि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, तब से देश की हालत खराब होती जा रही है। लेकिन भाजपा सरकार में बैठे नेता मंत्री मजे से सत्ता का सुख भोग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो उन्हें देश की कुछ पड़ी ही ना हो। खैर, इस मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र।